हेलो किड्स। नाउ टुडे व्हाट आई प्लान्ड इज कि मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूंगा। वो वीडियो रहेगा आज के टॉपिक का एक छोटा सा स्नैपशॉट सा रहेगा, छोटा सा आपको डिटेल में लेकिन अच्छे से आपको एक ही बार में वीडियो बना के दे दूंगा। ये वीडियो आपके ऐप में भी सेव्ड वीडियोस के पास रहेगा और आपको व्हाट्सएप में भी भेजा जाएगा। ठीक है ना। आज का टॉपिक जो है वो है एसिड बेस सॉल्ट के अंदर का इंडिकेटर का। नाउ व्हाट इज एन इंडिकेटर? इंडिकेटर बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो कि आपको हेल्प करता है टू डिटेक्ट अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और इट इज न्यूट्रल। तो इंडिकेटर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अलग अलग मेरे टूल्स होते हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास कुछ टूल्स हैं। वो टूल्स कौन कौन से हैं? आई हैव अ रेड कैबेज, आई हैव अ टर्मरिक, आई हैव ग्रेप जूस, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड आई डू हैव फेनोल्फथलीन। तो ये सारे अलग अलग मेरे इंडिकेटर्स है, जो मेरे टूल्स हैं। मैं इनके हेल्प से पता कर सकता हूं कि कोई भी एक सॉल्यूशन जो है वो मेरे लिए कैसा है। क्या वो मेरे लिए एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है। जैसा आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड में, न्यूट्रल का सेक्शन जो है मैंने पूरा होमवर्क रखा हुआ है। बेसिकली आपको ये बताना होगा फेनोल्फथलीन न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर देगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में क्या कलर देगा। आपको ये बताना है लिटमस पेपर का न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर रहेगा। एज यू सी इन द बोर्ड, रेड कैबेज गिव्स रेड कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम इट गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर। टर्मरिक इन एसिडिक मीडियम गिव्स येलो एंड बेसिक इट गिव्स रेड। ग्रेप जूस जो है आपको रेड कलर देगा एसिडिक मीडियम में और ब्लू कलर देगा बेसिक मीडियम में। Litmus paper we all know, red in acidic, blue in basic. Methyl orange gives red in acidic, yellow in basic. Phenolphthalein अगर acidic solution में जाएगा तो colorless. Phenolphthalein basically drops होते हैं बेटा। बेसिकली जो आपके phenolphthalein होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, वो पिंक कलर के होते हैं। फिर नॉर्मल अगर आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाला तो उस ड्रॉप में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसको बेसिक मीडियम में डाला तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। ये एक लिक्विड है। ठीक है, ये पाउडर की फॉर्म में भी कर सकते हो आप इसको। ये पाउडर के फॉर्म में, बाकी रेड कैबेज और ग्रे जूस आपको लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लिटमस पेपर एक पेपर रहेगा और रेड कैबेज है या रेड कैबेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। ये आसान सा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसका लेक्चर ना लेते हुए आपको वीडियो बना के भेज रहा हूं। आपको ये पूरा कॉपी करना चाहिए और ये वाला होमवर्क कंप्लीट करके आपका ये टेबल कंप्लीट करना चाहिए। ये फ्यूचर में आपके एग्जाम्स के लिए क्लियर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार छोटा सा क्विक रिकैप। इंडिकेटर वो जो क्या करे, हमको बताए कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ग्रेट। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि कलर चेंज से ही आप इंडिकेटर के बाद से आप यूज कर पाओगे। आप स्मेल चेंज से भी बता सकते हो कि कोई एक सॉल्यूशन आपका जो है वो एसिडिक है या बेस। कैसे? कुछ ऑल्फैक्टरी नाम के इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना ओडर चेंज कर लेते हैं, कभी कभी एसिडिक मीडियम में, कभी कभी बेसिक मीडियम में। मेरे पास एग्जांपल्स हैं अनियन, वनीला, क्लव। ये तीनों के तीनों अपना जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वो एसिडिक मीडियम में शो करते हैं, लेकिन अगर मीडियम बेसिक हो जाएगा तो उनकी स्मेल क्या हो जाती है? गायब। इसीलिए आप इन तीनों को, कोई एक सॉल्यूशन अगर एसिडिक है या बेस, उसको पता करने में बहुत अच्छा एक हमारे पास एक ही टूल हो जाएगा। आई डू हैव अनियन, वनीला, क्लव। तीनों के तीनों एसिडिक मीडियम अपनी स्मेल, अपनी परसिस्टेंट स्मेल शोकेस करेंगे और बेसिक मीडियम में सबकी स्मेल क्या हो जाएगी? थर्ड टॉपिक। और आज का थर्ड टॉपिक है वो आपका है पीएच, दैट इज योर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर में H+ भी है और OH- भी है। यहां ऊपर कह रहा है पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का पोटेंस। पोटेंस मीन्स पोटेंशियल। अगर इसमें पोटेंशियल है तो पानी में अपना पोटेंशियल दिखा, लेकिन H+ अपना पानी में पोटेंशियल नहीं दिखा पाता। इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि जितना पावर उसी में है उसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट लेकिन ऑपोजिट पावर OH- में है। तो इसका पावर एक दूसरे को इंटीजर्स की तरह नल कर देता है। सो बेसिकली इन दोनों का पावर 0 हो जाता है। और 0 किसमें हो रहा है?
जब भैया आपका वाटर में इसका पोटेंस 0 है, बेसिकली इसके वजह से, तो वाटर का भी पोटेंस क्या हो जाएगा, 0, इसीलिए उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो सर इसका पावर तो 0 हो गया, लेकिन फिर वो पीएच स्केल में 7 कैसे होता है? पीएच एक स्केल है, एक स्केल बनाई गई है जिसकी वैल्यू 0 से 14 होती है। उस 0 से 14 की जो वैल्यू है, 0 एक एक्सट्रीम एंड है और 14 एक एक्सट्रीम एंड है। जो एक्सट्रीम एंड होते हैं वो न्यूट्रल वैल्यू शो नहीं करते, इन दोनों का न्यूट्रल वैल्यू शो करता है 7। इसीलिए पोटेंस ऑफ पीएच ऑफ वाटर इज 7। अब ये सारा कंटेंट बताने के बाद ये लास्ट कंटेंट नीचे लिखा हुआ है, वो ये बता रहा है कि पीएच और हाइड्रोजन आयन जो है एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि H प्लस का वैल्यू बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू कम होगा। दो वैल्यू लेते हैं, एक ले रहा हूं पीएच की वैल्यू, मैं मान लो ले रहा हूं पीएच की वैल्यू 1 और फिर दूसरा ले रहा हूं पीएच की वैल्यू 5। तो आप सोचोगे पीएच की वैल्यू 1 है तो H प्लस का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा। एग्जैक्टली करेक्ट भैया, जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी तो एसिडिक कंडीशन बढ़ेगा, और एसिडिक कंडीशन बढ़ाने के लिए पीएच की वैल्यू कम होनी चाहिए। सो बेसिकली जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पीएच है हमको बेसिकली ये बताता है कि कोई भी एक सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक। अगर आपका वैल्यू 0 के पास है तो आपका सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है, और अगर आपका वैल्यू 14 के तरफ है तो आपका सॉल्यूशन हाईली बेसिक है। अभी आपका वैल्यू अगर 7 आता है, अगर पीएच की वैल्यू आपकी 7 आ रही है तो आपका ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ। सो बेसिकली अगर आपको एक सॉल्यूशन का पीएच देख के क्या सीखना होगा? ये सीखना होगा कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक, और कितना ज्यादा एसिडिक कितना ज्यादा बेसिक। तो ये जो आपका कंटेंट है पीएच आपको ये सिखाता है। नाउ नेक्स्ट जो कंटेंट आपको बताने वाला हूं वो है आप कैसे लॉगरिथमिक स्केल से निकाल सकते हो। वैसे तो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन में या आईएनएसओ ओलंपियाड में ये नहीं पूछता है, लेकिन क्योंकि आईसीएसई बोर्ड्स में इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके अलावा पीएच निकालते कैसे हैं वो आपको मैं लॉगरिथमिक स्केल से एक सिंपल आसान तरीके से बता दूंगा, उतना ही आपको सीखने का। यस नाउ तो अब अगला जो हमारा कंटेंट है वो है कि आप हाउ टू कैलकुलेट पीएच। पीएच सॉल्व करने का वैसे तो फॉर्मूला ये होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक को केमिस्ट्री में पढ़ते वक्त किसी भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पढ़ते हो लिखते हो तो उसको रीड कैसे करेंगे? उसको आप रीड करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो बेसिकली हाउ टू फाइंड पीएच? pH is minus log of concentration of H plus ion, करेक्ट। तो अभी हमको ये पता है कि पानी में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 पावर माइनस 7। उसकी यूनिट जो है फिलहाल आपको नहीं बता रहा, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान इतना दो कि आपका उसका वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 7। तो क्या करोगे? उसकी वैल्यू को जगह पर पुट करोगे। pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 पावर माइनस 7। लॉग स्केल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है, जो भी आपके बेस का पावर है उस पावर को खोल के ओपन करके यहां पर माइनस के बाजू में ले आओ। तो माइनस ऑफ 7 लॉग बेस 10, इसको लॉग बेस 10 बोलते हैं। लॉग बेस 10 की वैल्यू हमेशा बनाती है, कभी भी चेंज नहीं होती। दुनिया में कहीं भी जाओ, वर्ल्ड में नहीं यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, लॉग बेस 10 की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1। माइनस 7 खुलेगा बनेगा प्लस 7 इंटू 1 विल गिव यू 7। सो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है मतलब वो पानी है, करेक्ट। तो पानी के टाइम पे H प्लस का वैल्यू कितना होता है? 10 पावर माइनस 7। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस का होगा
वही OH माइनस का होगा। तो दोनों की जो वैल्यू है वो 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 7 होती है। किस सॉल्यूशन में? न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशन को फाइंड करने का तरीका आ गया। अब मान लो आपको सॉल्यूशन में दिया कि वैल्यू 10 पावर माइनस 9 है, 10 पावर माइनस 9 आ जाएगा, पीएच की वैल्यू 9 मतलब बेसिक सॉल्यूशन। 10 पावर माइनस 4 एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड सिंपल सा क्लास 10 के बच्चों का एक बेसिक क्लियर करने के लिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने इंडिकेटर्स पढ़ा, इंडिकेटर्स की वैरायटी देखी और हमने पीएच का बेसिक कंटेंट क्लियर कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।